कई जिले सितंबर में सैलाबी सितम झेल रहे हैं। डैम ओवरफ्लो है, नदियां उफनाई हुई हैं। इस कुदरती आफत से आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से बढ़ रहे नदियों के पानी के चलते संगम नगरी प्रयागराज बाढ़ की चपेट में आ गई है। यहाँ गंगा और यमुना का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार करते हुए खतरे के निशान के पास पहुँच गया है। नदियों के किनारे बसे हर मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों मकान में पानी भर गया है। कहीं लोग छतों पर फंसे हैं तो कहीं मकान छोड़कर दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। प्रशासन लगातार निगरानी और राहत में जुटा है। माना जा रहा है कि इस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो मुसीबत और बढ़ेगी। प्रयागराज की गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। देखिए, हम पिछले यहाँ 3-4 दिनों से देख रहे हैं लगातार पानी का स्तर धीरे बढ़ रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत बचाव नहीं आई है। अभी हम लोग का एग्जाम भी सीजन का एग्जाम दे रहे हैं और ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पा रही, लाइट नहीं आ रही है कमरे में और पानी घुस जाने की वजह से मकान मालिक भी अब इस समय हम लोग को कह रहे हैं कहीं और जाके शिफ्ट हो जाइए। ऐसे परिस्थिति में हम लोग जाए कहाँ? तो सरकार से बस यही गुहार है, कहीं कोई व्यवस्था करे या तो फिर कोई राहत टीम भेजे या तो। घुस गया है कमरे में, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वो दिक्कत हो रहा है प्रयागराज में छोटा बगाड़ा। गंगा और यमुना का पानी संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर समेत नदियों के किनारे कई मठ मंदिरों और आश्रमों में प्रवेश कर गया है। प्रयागराज के दारागंज, सलोरी, बघाड़ा, राजापुर, बेली समेत कई दूसरे रिहायशी इलाकों की बस्तियों और गलियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। निचली मंजिल पर रहने वाले लोग अब सामानों को समेटने लगे हैं। गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर इस बाढ़ के सीजन में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंच चुका है। इस सीजन में ये छठी बार है जब गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वाराणसी के सभी 84 घाट डूब गए हैं। घाटों के डूबने से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण इस शहर में गंगा घाटों का जलस्तर बढ़ने से काफी समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने निरंतर बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए चेतावनी जारी कर दी है। नाव पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा लोगों को नदियों के किनारे जाने से मना किया जा रहा है और सुरक्षा के उपायों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि ने प्रशासन और जनता दोनों के लिए चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। तस्वीरों में देखिए कि दुकानों में किस तरीके से पानी घुस चुका है। होटल यहाँ पर है, पूरा बाजार है, पर जो नीचे है वो सड़क की जगह अब पानी दिखाई दे रही है। गलियों में अब नाव चलते हुए देखे जा सकते हैं। आलम यह है कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है वो पानी में तब्दील हो चुका है। वाराणसी में 84 घाट गंगा में डूब चुके हैं। सौदा गलियों या छतों पर हो रहा है। तीर्थ पुरोहित जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। गंगा आरती या तो फिर छत या फिर सड़कों पर हो रही है। तो स्थितियां वाराणसी में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिगड़ती जा रही है। वहीं वरुणा नदी भी उफान पर है और ये वो तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहां पर बेहद मुश्किल में है। दुकानों में पानी घुस चुका है। यहाँ पर की जो जंगली जानवर हैं वो भी फंसे हुए हैं, वो भी पानी से निकलना चाहते हैं। तो स्थितियां जो है वो बहुत ही ज्यादा विकराल होती जा रही है। भाई साहब, क्या आपकी दुकानों में पानी घुस चुका है? जरूर घुसता भी है, हर साल का यही सिस्टम है। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? पानी बढ़ रहा है? पानी तो 2 दिन में मान के चलिए 30 सीढ़ी पानी बढ़ा हुआ है। 30 सीढ़ी कुछ कहलाता है। उम्मीद नहीं था कि छठी बार में आ जाएगा ये, और छठी बार में ऊपर आ गई इस बार गंगा माँ। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण वाराणसी के सभी 84 पक्के घाट पहले ही डूब चुके हैं, जिससे घाटों के बीच का संपर्क टूट गया है। वाराणसी में बाढ़ के कारण शवदाह करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा के सभी घाट तो डूब ही चुके हैं, अब पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है। कर्मकांड करने वाले पंडित सड़क पर बैठकर पूजा अर्चना और पिंडदान का काम कर रहे हैं। वहीं गंगा आरती भी सड़क पर हो रही है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा का जल जो है वो अब सड़कों पर आ चुका है और यही कारण है कि अब तीर्थ पुरोहित और गंगा आरती भी सड़कों पर हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा आरती के सामान यहाँ रखे हुए हैं, तीर्थ पुरोहित यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग अब सड़कों पर ही बैठ करके कर्मकांड कर रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ा है उससे अब सड़कों पे पानी आ चुका है और इसीलिए अब तीर्थ पुरोहित जो है वो किस तरीके से सड़कों पर बैठ करके कर्मकांड कर रहे हैं वो इन तस्वीरों को आप देख करके समझ सकते हैं। क्योंकि पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसलिए अब लोगों को घाट छोड़ करके सड़क पर आना पड़ा है और कर्मकांड की जो सारी विधि है वो सड़क पर ही पूरी की जा रही है। गंगा आरती भी सड़क पर ही की जा रही है और जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है उससे फिलहाल आने वाले दिनों में जो राहत की उम्मीद है वो थोड़ी कम जरूर है, क्योंकि केंद्रीय जल आयोग की जो अनुमान है उसके अनुसार पानी लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। भाई साहब, आप लोग अब सड़क पर आ गए हैं? हाँ, अभी हम लोग यहाँ गंगा जी का जल जो बढ़ाव पर है, हम लोग यहाँ पर 80 घाट पर ऊपर में आ गए हैं। कितनी परेशानी हो रही है इस समय? परेशानी तो काफी है, एक बैग पानी आना काफी परेशानी है, सारे मार्ग बंद हो चुके इधर। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के रनहेरा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते पानी न सिर्फ सड़कों को डुबा चुका है बल्कि लोगों के घरों के अंदर भी जा घुसा है। रनहेरा गांव की तमाम सड़कें पानी में डूब गई हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गंदगी मेन समस्या है। पानी भरने से बदबू और गंदगी पूरे गांव में फैल गई है, जिससे तमाम बीमारियां भी पनप रही हैं। पिछले 8 दिनों में गांव के करीब 300 घर बाढ़ की चपेट में हैं। ये गांव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीणों ने एक पंचायत का आयोजन किया और निर्णय लिया गया कि कल कलेक्ट्रेट या तहसील पर प्रदर्शन करेंगे। पलायन करने की स्थिति, आज पंचायत बुलाई गई है। पंचायत के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम लोग उस समस्या को लेकर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इस जल भराव से छुटकारा पाया जाए। अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित अधिकारियों ने समय रहते जल भराव निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि दावे जरूर यहाँ पर किए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च जल निकासी पर किया जाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। क्या अब समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है, लगभग यहाँ पर 15 दिन से जल भराव का कार्य हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा झूठी टॉफी बांटने का कार्य किया जा रहा है कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। धरातल पर अगर आम आदमी देखेगा तो कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। अब पंचायत कर रहे हैं आप लोग, क्या निर्णय लिया गया है? जी, हमारा निर्णय ये है कि प्रशासन शासन को मैंने 14 तारीख को भी इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके पुलिस अधिकारी आए 3, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिया सीधे तौर पर कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए 14 तारीख को मैंने कॉल करी थी। इसलिए हमारा आज का फाइनल है कि हम आज शाम नहीं तो कल सुबह डीएम ऑफिस के सामने जाकर अपने बीवी बच्चे और परिवार को, भैंस वगैरह को लेके वहीं ही रहेंगे। गांव के अंदर ही गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से गांव की गलियों में घूम रहे हैं। महिला, बुजुर्ग सभी इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इस गांव में जिस पानी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तकरीबन 3 फीट के आसपास तक पानी है। इसके आगे पानी और ज्यादा है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल इस रोड से नहीं निकल सकते, तो तमाम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं या अन्य संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस गांव में पानी इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आई हुई है और तमाम जो लोग हैं इनकी मुश्किलें खासी बढ़ी हुई हैं। खासतौर पर जानवरों की अगर बात की जाए तो उनके खिलाने वाला चारे वाली जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उसके अलावा घरों में दरारें आ गई हैं, इस तरीके का गांव के लोगों का कहना है। और अभी कुछ देर पहले पंचायत भी हुई थी। कैसा जीवन चल रहा है आप लोगों का? हमारे यहाँ का जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त है। कई घरों में मकान टूट चुके हैं और भैंसों के लिए चारा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्टर की तस्वीर देखिए, ये ट्रैक्टर में तो चारा लेकर आए हैं अपने पशुओं के लिए। किस तरीके से गुजर बजर हो रहा है? गुजर बजर बहुत बेकार है। शासन प्रशासन कोई सुन ना रहे हो। कोई आम है, मुंह दिखाम है। खड्डा दलाल जो हो रहे गाँव में वो कह रहे पानी कम है। वो पानी में यहाँ आके देखो जब पता पड़ा कम हुआ। कल लेते अब तक 1 फीट पानी और बढ़ चुका है। मट्टी लेके आए दरवाजन पे लगाने के लिए। भैंसन की बाहर रह रहे हैं गांव से जाए के। और भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे एक घर देखेंगे आप, इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से लोग घर छोड़ चुके हैं। तकरीबन 200 के आसपास जो मकान है वो मकान के लोग जा चुके हैं। देखिए ये बुजुर्ग महिला हैं, पानी से गुजरकर निकलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं।
जेवर एयरपोर्ट से सटे गांव के घरों के अंदर भारी जल भराव से लोगों का लाखों का सामान खराब हो चुका है। घरों के अंदर घुसने से लोग डर रहे हैं। अपने गांव और सामान का जायजा लेने के लिए लोग पानी से भरी गलियों में जाने को मजबूर हैं। गेटानोडा के रनहेरा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। लोगों के घरों में पूरी तरीके से पानी भर गया है। गांव के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तमाम जो घर हैं उनके अंदर पूरी तरीके से पानी घुस चुका है और तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। लोगों का कीमती सामान जो घर के अंदर मौजूद था वो पूरी तरीके से उसका नुकसान हो गया। लाखों रुपए का नुकसान इस गाँव में हुआ है। ये सामने आप देखेंगे महिला यहाँ पर खड़ी हुई है। गेट जो है इस घर का आधे से आसपास जो है वो डूबा हुआ है। तमाम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए गए। हालांकि पहली मंजिल पर भी यहाँ पर लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहाँ जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है और इसी तरीके के हालात बने हुए। फिलहाल जिला प्रशासन को लेकर, स्थानीय अधिकारियों को लेकर इन लोगों के अंदर आक्रोश यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है। इस गली की तस्वीर आप देखेंगे तो अंदर की साइड में दूर तक जो है वो पानी का जल भराव आपको दिखाई देगा। घरों के अंदर 4 फीट के आसपास तक पानी भरा हुआ है। 10 दिन से इसी तरीके के हालात हैं। लगातार पानी की वजह से कई मकानों में दरार आ गई है। वहीं कुछ घर ऐसी हालात में आ गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। साथ ही ग्रामीणों की फसल बर्बाद हुई है। अब परेशान होकर ग्रामीण दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। गांव के अंदर हालात इतने बदतर हैं कि हमारी टीम ने ग्रामीणों के ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे गांव का जायजा लिया। गांव में रोड पर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था और घर आधे से भी ज्यादा डूबे मिले। इस गांव के हालात बहुत खराब है, लेकिन इसके बिल्कुल पास में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट के पहले चरण की उड़ानें भरने का समय तय कर दिया गया है, लेकिन इसी एयरपोर्ट की 4 दीवारी से सटा हुआ गांव जलमग्न है। एयरपोर्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, गांव से लगी हुई है बिल्कुल, और एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा करने का दावा किया गया है। 2025 में यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें भरी जाएंगी, लेकिन इसी के पास का जो मौजूद गांव है उस गांव के हालात हमने दिखाए। बरसात थम जाने के बाद भी यहाँ ज्यादातर घरों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। गांव का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊंचे इलाके हैं, वहां पर अपने जानवरों को बांधे हुए हैं, अपना किसी तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने पहले जल भराव की आशंका की शिकायत जिला प्रशासन को दी गई थी, बावजूद उसके किसी तरीके का इंतजाम नहीं किया गया और इसके आसपास के इलाकों का जो भी पानी है वो इस गांव की तरफ उसका रुख कर दिया गया या बरसात के चलते हो गया। उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर एक गांव की तस्वीर, हर एक गांव के अंदर जो घर हैं उनकी तस्वीर इसी तरीके की है। ज्यादातर लोग यहां से परेशान होकर जा चुके हैं। लखीमपुर जिले में बाढ़ की तबाही के बीच एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ग्रामीण के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 3 किलोमीटर तक नाव का सहारा लेना पड़ा। जिले के लगभग 150 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आलम यह है कि लोगों के पास खाना बनाने से लेकर अंतिम संस्कार करने तक को जगह नहीं बची है। सदर तहसील का बसा गांव भी बाढ़ में पूरी तरह से डूबा हुआ है। बाढ़ की विभीषिका के बीच गांव के ही एक शख्स की मौत हो गई थी। हर जगह पानी होने की वजह से उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। परिजन नाव पर शव रखकर तटबंध पर पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। गोंडा में घाघरा और सरयू नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। यहां सनौली मोहम्मदपुर के पास तटबंध घाघरा नदी के तेज प्रभाव के कारण कट गया, जिससे बाढ़ का पानी गांव में घुसना शुरू हो गया। प्रशासनिक अफसरों ने बाढ़ चौकियों पर डेरा जमा लिया है और गांव में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देखते ही देखते नदी ने कटान तेज कर दी, जिससे सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव देखा जा रहा है। सोमवार को नदी का जलस्तर खतरा बिंदु पार कर गया। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं करीब 6 गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही लगातार बारिश और विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बढ़ाव का एक कारण गंगा की सहायक नदी यमुना भी है। यमुना में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर गंगा के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।